हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे और उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी आई ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 dy by dx is equal to sin x sin 2x। तो इसी टाइप का फंक्शन का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था कि अगर कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसके राइट साइड में जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो अगर साइन एक्स प्लस बी के पैटर्न में हो या cos एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो, तो किस तरीके से हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जरिए समझिए कि हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे पी आई होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स मीन्स साइन 2x। ये क्या है? कैपिटल एक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स मतलब साइन 2x। ठीक है, फंक्शन ऑफ डी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 4d साइन एक्स साइन 2x। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आउट हो रहा है? अगर यहां से हम लोग 1 अपॉन डी कॉमन आउट कर लें, मतलब डी कॉमन आउट कर लें तो डी स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 2 है। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स में 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर रिप्लेस होता है 1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर, इससे रिप्लेस होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा और यहाँ पे -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशन में डायरेक्टली हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं या डायरेक्टली आप बोलो कि डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल के उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे रूल है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव में 3 आगे आएगा और डी स्क्वायर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 4। तो इसके डेरिवेटिव में यहाँ पे किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर मान लीजिए एक बार डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे ऊपर में क्या लिखना है? एक्स लिखना है। अगर एक बार और डेरिवेटिव किया तो क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव तो ये रूल है, तो एक ही बार डेरिवेटिव किए इसलिए इसको क्या लिख दिए? एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -4। तो एक्स बाई एक्स 1 बाई एक्स को बाहर रखिए 1/3 डी स्क्वायर का वैल्यू है -4 प्लस 4 साइन 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा x 1 अपॉन -12 प्लस 4 साइन 2x। सॉल्व करेंगे x अपॉन 1 बाई माइनस क्या आएगा? 8 साइन 2x। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बाई 8 माइनस साइन 2x। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अनदर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लोग का कैपिटल एक्स जो का पैटर्न है वो रहेगा x टू द पावर क्या रहेगा? m रहेगा। इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है कि फाइंड, यहां पे लिख देते हैं, फाइंड पी आई ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर
प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वल की साइड कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स टू दी पावर m के फॉर्म में होती है तो हम लोग इसका पीआई निकालते हैं। पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इनटू एक्स टू दी पावर m। तो सॉल्व करते हैं, इसको रेसिप्रोकेट करके ऊपर ले जाएंगे, फंक्शन ऑफ डी इनवर्स एक्स टू दी पावर m। इस तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं। तो इसका पीआई कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, कन्वर्ट इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी और y कॉमन आउट हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसका पीआई निकालेंगे। ठीक है, तो पीआई निकालेंगे तो कैसे होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी क्या है, ये है डी स्क्वायर प्लस डी है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से डी कॉमन आउट हो रहा है तो डी बाहर निकाल देंगे, बचेगा कौन, डी प्लस 1। ठीक है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये बच गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बताते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे d प्लस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन डी और 1 प्लस डी पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स। यहाँ 1 प्लस डी लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले गए इनवर्स हो गया, एक्स टू दी पावर इन पैटर्न में जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब अप्लाई करेंगे इसमें तो इसका एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसका एक्सपेंशन जो होता है वो होता है, इस पैटर्न का एक्सपेंशन होगा 1 अपॉन डी, इसका एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म में डी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन डी है इज एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, ये पूरे का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा 4। इसका अगर इससे होगा तो माइनस ऑफ डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का, और अगर इसका एक बराबर हुआ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बस इसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद अगर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 1 अपॉन डी, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे और माइनस अप्लाई करते जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार में तो ये आया उसका वापस से यही आएगा, इसमें भी एक बार और करेंगे इसका तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए ये वाले पैटर्न का क्या बचेगा, सिर्फ प्लस 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। ठीक, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 2x भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, 1 अपॉन डी को इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं क्योंकि डी डेरिवेटिव था, 1 बाई डी क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा ऑलरेडी और रिस्पेक्ट टू डी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई कितना आ जाएगा 3
प्लस 4x प्लस सी। तो यही फाइनल इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इस फॉर्मेट का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पैटर्न जो है वो है आपका e टू द पावर x वाला पैटर्न। ये जो केस यूज कर रहे हैं वो है आपका 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d e टू द पावर x इनटू फंक्शन ऑफ x। ये वाले पैटर्न का मैं क्वेश्चन अगर हुआ तो हम लोग किस तरीके से पीआई निकालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पैटर्न का, इस केस का क्वेश्चन है कि पीआई ऑफ d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पीआई निकालेंगे। तो पीआई इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d। 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है, लिख देते हैं डायरेक्टली 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और x होता है तो e टू द पावर x cos x। ये जब सॉल्व होता है तो e टू द पावर x इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है e टू द पावर x 1 बाई फंक्शन ऑफ d इनटू v। तो इसको इसी फॉर्मेट में बदल देते हैं, e बाई x बाहर आ जाएगा, मतलब इधर लिख देंगे 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और क्या होगा cos x। तो इसमें तो वही पैटर्न लगेगा जो x में लगता है। तो हम लोग का एक चीज ध्यान दीजिए, जब e टू द पावर x इनटू फंक्शन ऑफ x का पैटर्न होता है तो जो d है वो रिप्लेस हो जाता है, फंक्शन ऑफ d जो है वो रिप्लेस होगा फंक्शन ऑफ d प्लस 1 से। तो जहां जहां d है वहां पे क्या लेना होगा, d प्लस 1 लेना होगा। केस इससे पहले वीडियो में हम केस बता चुके हैं, केस पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1 अपॉन यहाँ पे d प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 cos x। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो e टू द पावर x 1 अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2d माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2d माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 2d प्लस 2d कट गया और यहाँ पे प्लस 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 4 5 5 में से 2 घट जाएगा 3 आ जाएगा प्लस 3। तो e टू द पावर x डिवाइड बाय 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x। यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि आपका फंक्शन ऑफ d जो है यहाँ पे cos x का वैल्यू कितना है 1 है, d स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे cos 1, ठीक है। तो cos 1 है तो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए e टू द पावर x 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 3 cos x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और cos x हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन किस पैटर्न में हो, इस पैटर्न में, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद यहीं पे एक और क्वेश्चन जो e टू द पावर x में ही है, क्वेश्चन 4 है, ये 3 था। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि x की वैल्यू जो है वो e टू द पावर ax के पैटर्न में शिफ्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है पीआई होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d e टू द पावर ax इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर ax और यहाँ फंक्शन ऑफ a से रिप्लेस हो जाएगा जो भी यहाँ पे होगा। क्वेश्चन है d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्लियर है? तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो पी आई लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल और 1 इसको लिख देंगे 1 फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 और ई टू दी पावर क्या है एक्स। क्लियर है? वेयर डी जो है, जो हम लोग का वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ए का। तो यहाँ पे सीधा रख देंगे पी आई इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और लेते हैं, कुछ नहीं मतलब ए का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 प्लस 6 और ई टू दी पावर क्या है एक्स। सॉल्व करेंगे तो पी आई इज इक्वल टू 1/5 6 11 और 1 12 ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से निकल सकता है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस केस में किस तरीके से इसको फॉर्मेट जो है वो लगाया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।